अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान, बहुत सारी हमारी जो यूथ है उसको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान किस चीज़ का नाम है। सुनते हैं ख़बरों में, अभी 26 अगस्त को जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, नाखुशगवार वाक़या जो हुआ, उसमें बहुत सारी ख़बरें आईं, बहुत सारे बयान आए, उसके बाद बहुत सारे एक्शन हुए। मैं आज अपनी यूथ को और अपनी कौम को बलूचिस्तान का एक ओवरऑल पूरा पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान है क्या और ये बलूचिस्तान का इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बलूचिस्तान मेरे दिल में है, मेरी बड़ी अटैचमेंट है बलूचिस्तान के साथ। मैं शादी के बाद मेरा पहला घर बलूचिस्तान में था, मेरे 2 बच्चों की जाए पैदाइश बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इज़ माई होम, इसलिए मैं ज़रा बड़ा टची हूँ बलूचिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 235 मिलियन है, 235-36 मिलियन है रफली, 222 के सर्वे के मुताबिक। और पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो 8,81,000 मुरब्बा मील पे मुश्तमिल है। जो सूबों की पॉपुलेशन है उसकी डिवीजन इस तरह है कि पंजाब 127 मिलियन की आबादी है, केपी के 40 मिलियन की आबादी है, सिंध 55 मिलियन की आबादी है, और बलूचिस्तान जो है वो 14.89 मिलियन की आबादी है। बाकी जीबी है, कश्मीर है, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बलूचिस्तान की आबादी। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से 14 मिलियन, सबसे कम आबादी। एरिया के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा, हमारा दिल है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान है क्या, बलूचिस्तान में आबाद कौन है? बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि बलूचिस्तान में शायद सिर्फ बलोच आबाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबे इंक्लूडिंग जीबी, कश्मीर, चित्राल एरिया, ये सारे आपस में इंटरलॉक्ड और इंटरलिंक्ड हैं। दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, डीपली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। बहुत सारे पंजाब में बलोच आबाद हैं, बहुत सारे पंजाबी बलूचिस्तान में आबाद हैं, बहुत सारे बलोच सिंध में आबाद हैं, कराची में आबाद हैं, बहुत सारे बलोच केपीके में आबाद हैं, और बहुत सारे पठान बलूचिस्तान में आबाद हैं। सो वी आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरलॉक्ड नेशन। मैं अब आप बलूचिस्तान की आबादी का तनासब आपको बताता जाऊँ, जो 14 मिलियन है या 15 मिलियन रफली। उसमें इस तरह है कि बलोच जो हैं वो 35% है, सबसे मेजॉरिटी जो है वो बलोच हैं, जो बलोच स्पीकिंग है। उसके बाद बिहारवी हैं, वो 15% हैं, पश्तून 30% हैं, पंजाबी जो बलूचिस्तान में सदियों से आबाद हैं वो 12% हैं, ज़िक्री कबीला जो है वो 3% हैं। उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है वहाँ पे 2% हैं, लासी स्पीकिंग जो हैं कबीला है वो 2% हैं, और उसके बाद हज़ारा जो कोयटा में आबाद हैं, जो अफ़गानिस्तान से सदियों पहले माइग्रेट करके आए, वो 3% है। तो ये पॉपुलेशन डिवीजन है बलूचिस्तान की। जो पश्तून है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और वो जो एक बेल्ट है पूरी पंजाब और केपीके के साथ, उस पर तमाम अजला जो हैं वहाँ पश्तून आबाद हैं, जो लोरालाइट डिस्ट्रिक्ट, किला सैफुल्ला, पशीन, उसके बाद हरनाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, शिरानी, जोब, ये तमाम अजला वो हैं जिस पे पश्तून आबाद है। अब आ जाते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान 2 मुल्कों में सूबा डिवाइड है, आधा ईरान में है, आधा पाकिस्तान में है। जिस तरह पंजाब 2 मुल्कों में डिवाइड है, लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, इस तरह बलूचिस्तान भी आधा ईरान में है, आधा पाकिस्तान में है। बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि ईरान की वजह से डिस्टर्ब। मैं आपको वसूख के साथ ये बात बता रहा हूं, ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान में, जीरो। अब आ गए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है बलूचिस्तान की तरक्की। जब भी बलूचिस्तान की तरक्की की बात हुई है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम आ गई है। जब स्पेशली सी पैक साइन हुआ है, अब रोड्स बन रही हैं, पॉपुलेशन तरक्की कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, तालीम मिल रही है, लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इंटर प्रोविंस हार्मनी बढ़ रही है, गवादर डेवलप हो रहा है, माइनिंग हो रही है। अब किन को तकलीफ हो रही है? उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो बलूचिस्तान के
माल के ऊपर कब्जा बन के बैठे हुए थे, और बाहर के अकाउंट से वो अब पैसा लेके वो मार किनको रहे हैं, जो बलोच पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गरीब बलोच जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो बुलडोजर जो सड़क बना रहा है, जो बुलडोजर का ड्राइवर है उसको मार रहे हैं, क्रेन के ड्राइवर को मार रहे हैं। अब आप क्यों उसको मार रहे हैं? ताकि रोड ना बने। रोड जब नहीं बनेगी तो बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेगा, गवादर डेवलप नहीं होगा, पोर्ट डेवलप नहीं होगी। आप मुझे खुद बताएं कि अगर हमारा गवादर डेवलप हो जाता है तो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट होगा। आप सोचें कि उसका फायदा किस पॉपुलेशन को सबसे पहले पहुंचेगा? बलोच पॉपुलेशन को। लेकिन जो इस वक्त फॉरेन इंटरेस्ट है वो ये है कि किसी सूरत बलोचिस्तान और स्पेशली गवादर आबाद ना हो, क्योंकि उससे गवादर के आबाद होने से बहुत सारी नेबरिंग पोर्ट्स डूबती हैं, बिजनेस इफेक्ट होता है। जिस तरह कराची एक वक्त में हांगकांग और सिंगापुर से भी एडवांस था, कराची डूबने से कराची में दहशतगर्दी लाई गई, मुसल्लत की गई 1980s में। किस लिए? कि कराची के डूबने से, कराची के बिजनेस के डूबने से, कराची की पोर्ट के डूबने से करीबी एक और मुल्क जो है उसका एक शहर बहुत ज्यादा आबाद हुआ। पीआईए को डूबने से किसी एक और एयरलाइन जो है एरिया की वो मर्ज होकर सामने आ गई। इस तरह अब गवादर को डुबोया जा रहा है, इसलिए अब बलूचिस्तान को डुबोया जा रहा है। और कुछ परिंदे जो हैं वो बाहर के अकाउंट से पैसे लेके बलोच अवाम के नाम के ऊपर नाम नहाद इंसानी जुल्म सितम की झूठी कहानियां बना के शुरू होके वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये ज्यादा चलेगा नहीं। ये जुल्म की दास्तान आती है, गुजर जाती है, पिस्ती पब्लिक है। बड़ा कभी नहीं मरेगा, मरेगा जब मरेगा गरीब मरेगा। और गरीब को क्यों मारा जा रहा है, ये मेरी आज की वीडियो का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे उन भाइयों से भी गुजारिश है जो वक्ती तौर पे किसी के कहने पे इस बेराह रवी का जो शिकार हुए हैं, ये होश के नाखुन लें। ये जो अलैदगी पसंद बातें कर रहे हैं, कभी भी एक अलैदगी का एक प्रोपोर्शन होता है। 8-9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन कंट्री। ये पॉपुलेशन का एक तनासब होता है। हम अगर बिल्कुल खुल के भी बात करें, मैं आई एम रेडी टू इवन हैव ओपन टॉक विद एनीबॉडी हु थिंक्स कि हाँ बलूचिस्तान की लिबरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं आई एम रेडी टू टॉक इन फ्रंट कि किस फार्मूले के तहत अगर कुछ जस्टिफाई कर जाता है तो कर ले आके, वी आर ओपन पीपल। मेरे वो भाई हैं, वो बेहरा रवी का शिकार हैं। ये वेव 1970 में भी चली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी चली, अभी फिर कुछ बाहर के अकाउंट ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कुछ लोगों पे। तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि इस खूबसूरत ट्रेडिशनल गैरतमंद खित्ते को खुदा के लिए वक्ती तौर पे दहशतगर्दी किसी के कहने पे इसको दहशतगर्दी की लपेट में मत लाएं। ये वक्त है अब हमारा आगे निकलने का। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, माइनिंग शुरू हो रही है, गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका हुआ है, गवादर में इतना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम बना है। हम चाहते हैं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच लेके आए। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है बलूचिस्तान में। इट्स अ वेरी बिग पिक्चर। और ये बहुत दूर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं अगले 1-2 साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ। तो खुदा के लिए इस रास्ते में रुकावटें मत डालें, इसमें बल्कि हर तरह से सपोर्ट करें। चाइनीज इंजीनियर को क्यों मारा जाता है बलूचिस्तान में? किसको तकलीफ है चाइना के बलूचिस्तान में काम करने पे? इसमें किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसमें भारत को तकलीफ है। भारत के दर्द कुलंज है उसके अंदर कि चाइना क्यों गवादर को तरक्की करा रहा है, चाइना क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो दर्द कुलंज उसको चैन से नहीं बैठने दे रहा। वो पैसे लगाता है, चंद दहशतगर्द बेरारवी का शिकार होकर
تو وہ دہشت گردی پڑھ رہے ہیں. اتنی خوبصورت سرزمین, شاعروں کی سرزمین بلوچ, میرے ون آف دا موسٹ فیوریٹ پوئٹس آف بلوچستان. میں تو میری بڑی فیوریٹ پوئٹری جو ہے وہ بلوچ پوئٹری ہے, اور میں میر گل خان جیسے, سید ظہور شاہ جیسے, عطا شاہ جیسے شاعر جو گزرے ہیں, میں نے بتایا نا, میرا تو ہوم ٹاؤن ہے بلوچستان, میرے بچوں کی جائے پیدائش ہے. آئی ایم ڈیپلی اٹیچ ود بلوچستان. تو میں اس کے ساتھ ہی, میں بڑا مشہور شاعر ہیں جو میر گل خان صاحب کے شعر کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اپنی ختم کروں گا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈھلی جو شام سفر آفتاب ختم ہوا, کتاب عشق کا ایک اور باب ختم ہوا, وفا کی راہ میں نقد جاں بھی باقی تھا, سو اس حساب میں یہ حساب بھی ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی اس ناچیز کو اجازت دیں. بہت مہربانی. اللہ حافظ.